नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं इंडिया तक टीवी। आइए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बहराइच पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी व क्षेत्राधिकारी अपराध पहुप सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पंकज कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में जनपद में हो रहे साइबर अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत साइबर क्राइम में वंचितों व साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी एवं विवेचनाओं के निस्तारण हेतु अभियान के दौरान वांछित अभियुक्त साइबर अपराधी की गिरफ्तारी के क्रम में साइबर क्राइम पुलिस थाना बहराइच पर गठित टीम के द्वारा 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। बरामदगी 2 आधार कार्ड की छायाप्रति, 10 अदद एटीएम कार्ड, 5 अदद आधार कार्ड कटुर्चित, 2 आधार कार्ड की छायाप्रति, 6 अदद बैंक चेक, 10 अदद चेकबुक विभिन्न बैंक, 2 अदद जीएसटी रजिस्ट्रेशन पेपर, 2 अदद मोहर, 1 अदद लैपटॉप, 1 स्कॉर्पियो क्लासिक ब्लैक कलर की बरामद किया गया है। जनपद बहराइच से जियाउल हक की रिपोर्ट। छीन के दोगे अभी मोबाइल बंद करके थोड़ा जानकारी मोबाइल बंद कर दीजिए। खाता खुलवाया, खाता भी यही लोग खुलवाते हैं, उनको दिक्कत ना, सीधे साधे लोग होते हैं। खाता खुलवाने के बाद उसको पूरी किट उन्होंने ली और उनसे कहा कि तुम्हारे इसमें पैसे आ गए, और पैसे वास्तव में आए उसमें, लेकिन चूंकि इनके पास कुछ था नहीं, न पासबुक थी, न इनका जो मोबाइल नंबर मिलता है वो नंबर भी उन्हीं के पास रहता है, सारी किट उन्हीं के पास रहती है। तो अब तक की जानकारी में आया है कि उनके खाते में 13 लाख रुपये, शिवम के खाते में 13 लाख रुपये आया। 13 लाख रुपये आया। तो जब ऊपर बैंक गया कि मेरा खाता खुला है, तो उसने जानकारी की, तो बैंक के अधिकारी ने बताया कि तुम्हारे यहाँ तो बहुत लेन देन हो रहा है, यार हमें तो कुछ पता नहीं लगा। तब उन्होंने जब ये बातें बताई, तब उसने एप्लीकेशन ये साइबर थाने में लिख करके दी, जैसा ऐसे ऐसे मुझे अनवर नाम के व्यक्ति मिले थे जब मैं अपने काम में क्लास में था, और उसने मुझे ऐसे ऐसे आश्वासन दिया था कि तुम्हें जो है सरकारी योजनाओं के अंतर्गत तुम्हें ये लाभ मिलेगा, और इन्होंने खाता खुलवाया था। लेकिन बैंक में जाकर के मैंने जानकारी की तो मुझे पता लगा कि मेरे खाते में बहुत पैसे का लेन देन हो रहा है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इसकी थाना साइबर थाने पर इसमें जो है क्राइम नंबर 11/25 और 29/3/25 को पंजीकृत होता है। जब ये बातें हुई और अधिकारियों के सामने पेश हुए, तो कप्तान साहब ने, प्रभारी ड्राइवर हैं पंकज जी आपके सामने खड़े, और इनकी टीम, इनको बताया कि भाई गरीब लोगों को ऐसे ऐसे ठगा जा रहा है, इनके साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। तो उनके निर्देशन में जब इनको टीम को गठन किया गया, तो आईसी साइबर थाना ने अपनी टीम को गठित किया और इसे चैलेंज के रूप में लिया। इसको चैलेंज के रूप में लिया तो ये 29/3 के बाद लगातार टीम इसमें काम कर रही थी, लेकिन ये सातिर किस्म के अपराधी हैं, इनके नंबर भी नहीं मिलेंगे, ये जब चाहेंगे जब किसी से बात करेंगे, लेकिन अगर आप इनको तलाश करेंगे तो ये नहीं मिलेंगे। और ये लोगों से जब पासबुक और ये ले लेते हैं साइबर क्राइम पर, एक शिवम कनौजिया नाम के व्यक्ति हैं जो कोतवाली के रहने वाले हैं। वो गरीब व्यक्ति है, वो अपनी काम की तलाश में थे, तो इसी दौरान उनकी एक अनवर नाम के व्यक्ति जो गांव है इनका शेख दहीर बाजारी मोड़ थाना कोतवाली देहात के हैं, इनसे इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात होने पर उनसे जब बातें हुई तो अनवर ने उनको ये लालच दिया कि आपको जो है सरकारी लोन मिलता रहेगा अगर आप खाता खुला करके हमको दे देते हैं, आपका पैसा उसमें आता रहेगा, सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा। इस पर जब उनसे दोस्ती हुई तो उन्होंने, अनवर ने ये शिवम कनौजिया का इन्होंने खाता खुलवाया, और खाता खुलवाने के बाद उस व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं थी। खाता जब खुलवाया उसने तो उसका एटीएम कार्ड और उसका जो उसमें खाते में जो नंबर होता है वो, पासबुक और जो चेक बुक थी
वो सभी अपने पास रख ली और उनसे कहा कि पैसा आएगा और आपको जानकारी हो जाएगी और कमीशन आपको मिलता है। कुछ दिन बाद जब उसने जानकारी दी, मेरा खाता खुला था, जब वो बैंक में गया तो उसको पता लगा, वहाँ के स्टाफ ने बताया कि आपके खाते में काफ़ी पैसा का लेन देन हो रहा है। तो उसने जब बताया कि मुझे तो कोई जानकारी नहीं है, तब जब उसको पता लगा कि मेरे खाते में लेन देन हो रहा, मुझे कोई जानकारी नहीं, तब उन्होंने 29/3 को थाना साइबर क्राइम पर प्राइज में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ। जब ये मुकदमा पंजीकृत हुआ और वो अधिकारियों के पास गए, हमारे कप्तान साहब और सीनियर अधिकारियों के पास गए, उन्होंने इसे चैलेंज के रूप में लेते हुए प्रभारी साइबर क्राइम श्री पंकज इंस्पेक्टर साहब को इसको बताया कि इसको चैलेंज के रूप में लीजिए और जो गरीब भोले भाले लोगों के साथ ये साइबर फ्रॉड हो रहा है, इनको ठगा जा रहा है, इनके खाते खुलवा कर के पैसे में ये जो फ्रॉड किया हुआ पैसा आ रहा है, इनको निकाला जा रहा है, आप इसको मेहनत से इसमें काम करिए। तो प्रभारी पंकज जी ने इसमें चैलेंज लेते हुए अपनी टीम का गठन किया और उसी दिन से तत्परता से इसमें कार्रवाई की गई। इसी दौरान 2 व्यक्तियों को चेकिंग के दौरान प्रभारी पंकज जी ने अपनी टीम के साथ एक स्कॉर्पियो गाड़ी को पकड़ा, जिसमें अनवर और मुशीर नाम के 2 व्यक्ति मिले। जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें विभिन्न लोगों के आधार कार्ड, चेकबुक, पासबुक, ये जब उनको मिला तो संदिग्ध के घेरे में आए और जब उनसे गहन पूछताछ की गई तो ये बात समझ में आई कि ये लोग गैंग बना करके ये भोले भाले लोगों को पैसे का लालच देकर और उनसे उनके खाते खुलवाते हैं और जो खाते में जो पूरी किट होती है ATM कार्ड से लेकर के और आपकी चेकबुक, पासबुक, आधार कार्ड, ये सभी लोग कैप्चर कर लेते हैं और उनसे इस बात का लालच देते हैं कि इसमें पैसा आएगा और आपको मिलता रहेगा। इसी क्रम में जब इनको पकड़ा गया तो इनसे जब पूछताछ हुई तो जब इनके पास से बरामदी हुई 2 आधार कार्ड की छाया प्रति, 10 अदद ATM कार्ड, 5 अदद आधार कार्ड, 2 आधार कार्ड की प्रतियां, 10 अदद चेकबुक विभिन्न बैंक की, 2 अदद GST रजिस्ट्रेशन पेपर, 2 अदद मोहर, 1 अदद लैपटॉप और 1 स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई। जब इनसे पूछताछ हुई, कड़ाई से पूछताछ की तो इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हम लोग भोले भाले लोगों को पैसे का लालच दे करके उनसे उनके खाते खुलवाते हैं। खाते खुलवाने के बाद जो इन्होंने जो अपने और जो 2 बॉस अपने बताए हैं, जिनका नाम मैं अभी आपको नहीं बताना चाहता, उनको ये पूरा पासबुक और पूरी किट उनको मुहैया करा देते हैं और इसमें जो प्रोडक्ट जो होता पैसा होता है उसको ला करके ये इनके खातों में डालते हैं और उसमें से निकाल करके उसका लाभ कमाते हैं। कितना रुपया है? अभी तक की इनकी पूछताछ से ये समझ में आया है कि एक मुशीर हैं जिनसे करीब उनके खाते में 3 करोड़ रुपया आया हुआ है और उसमें से इनको जो 2% 3% जो मिला है इनको भी काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ है और जो अनवर हैं उनके खाते में भी 20 लाख रुपए अब तक की जानकारी से गया है और उन्होंने इसमें लाभ प्राप्त किया है। इनके आका जो बता रहे हैं कि ये आका कहाँ, आका के बारे में पूछताछ की तो ये नाम तो बताते हैं लेकिन उनकी जगह और स्थान और उनका मोबाइल नंबर इसके बारे में नहीं बताते। ये बताते हैं कि वो जब भी हमसे बात करते हैं तो नए नंबर से करते हैं, जगह नहीं बताते, सामने नहीं आते हैं और विभिन्न लोगों को भेज करके कि वो आपसे मिलेगा, वो पूरी ATM किट और वो सारे उनसे ले लेते हैं। सर, पकड़े गए लोगों के कोई क्राइम हिस्ट्री? हाँ, पकड़े गए लोगों की क्राइम हिस्ट्री अभी तक इसकी जांच की जा रही है और मुझे लगता है कि इनका बड़ा गैंग है और निश्चित रूप से इसमें और भी सफलता गाड़ी पकड़ी गई है, ये किसकी है, इसका ऑनर कौन है? ये जानकारी में आया है जो मुशीर पकड़ा गया है उसके बहनोई की गाड़ी जो उसने अब तक बताया। और बहनोई क्या करता है पूरा? बहनोई उनकी कोई दुकान है, शॉप है। गाड़ी सीज होगी या गाड़ी सीज हुई है और इसकी और भी जांच हो रही है किस आधार पर कहाँ से गाड़ी खरीदी गई, किसके नाम की हो। इसमें भी हो सकता है कोई और झोल हो, तो इसमें इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस गाड़ी को भी इन्होंने इसी पैसे से खरीदा हो। तो ये क्या सकता है कि गैंग? अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडिया तक टीवी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें।